अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया था थर्मोडायनामिक्स को, और थर्मोडायनामिक्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या हमारा जो नेशनल एमडीकेट होता है या जितने भी इंजीनियरिंग के टेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर लाजमी एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो टॉपिक आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स में, और इसको हम कहते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर पास टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हम आज इस तरह से इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आज के बाद आप लोगों को इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई भी मुश्किल पेश नहीं होगी और ना ही कोई कन्फ्यूजन होगी। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के लिए हम कोई अलग सा एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे पहले बात, हम इसको किसके बेस पे डिफाइन करेंगे? हम इसको डिफाइन करेंगे अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर, मैटर के ऊपर। तो अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब क्या होगा कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी हो, सिस्टम हमने पढ़ा था इससे पहले, किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी मैटर मौजूद हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसको हम अमाउंट ऑफ मैटर कहेंगे। तो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर ये प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। अब अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें, इंटेंसिव की, तो ये अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम ये अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर हम एक्सटेंसिव की बात करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहली बात, इसकी डिफिनीशन आ गई कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। सपोज करें हमारे पास एक सिस्टम है, और ये सिस्टम में हम कहते हैं हमारे पास ये एक गिलास है, और इस गिलास के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है। मतलब इस गिलास के अंदर क्या मौजूद है? अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है, और अमाउंट ऑफ मैटर में वाटर इसके अंदर मौजूद है। हम सपोज करते हैं कि इसके अंदर वाटर मौजूद है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब ये इस गिलास के अंदर जो वाटर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लिखते हैं, सपोज करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होगी। फिर उसके बेस पे हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि ये हमारे पास जो वाटर है इसका टेम्परेचर हम लिख देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर होगा। इसका हम लिख देते हैं प्रेशर, प्रेशर इसका कितना है हम लिख देते हैं 1 atm इसका प्रेशर है। उसके बाद इसकी हम लिख लेते हैं डेंसिटी, डेंसिटी इसकी कितनी है मैं लिखता हूं हमारे पास है 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। उसके बाद मैं इसका मास लिख देता हूँ, मास तकरीबन इसका अगर हम इस सब पानी का वेट करें तो मैं लिख देता हूँ हमारे पास है 15 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम इसका लिख लेता हूँ। अब ये हमारे पास कोई भी वॉल्यूम इसका हम लिख देते हैं, ये हमारे पास है 50 ml। अमाउंट इसकी लिख देता हूँ, सॉरी ये इसकी अमाउंट हो गई है, और इसका वॉल्यूम, एक प्रॉपर्टी इसकी वॉल्यूम की भी आ जाएगी। ये इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ लिख दी है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस गिलास के अंदर जो वाटर मौजूद है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखता हूँ कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आया या नहीं आया। तो ये इस गिलास के अंदर वाटर मौजूद है, और इसको मैं एक और पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये मैंने हाफ कर दिया इसमें, ये हमारे पास आ गया ए,
ये हमारे पास आ गया B। अब इसकी प्रॉपर्टीज में लिखता हूं, तो प्रॉपर्टीज में इसकी क्या आ गया, हमारे पास टेम्परेचर आ गया। तो टेम्परेचर जिसका इसका इतना यहां पे इस ए वाले ग्लास के अंदर जितना टेम्परेचर था तो उतना टेम्परेचर यहां पे भी होगा। प्रेशर इसके ऊपर यहां पे जितना लग रहा था वहां पे भी उतना ही प्रेशर होगा इसका 1 atm। डेंसिटी भी वही होगी 0.91 ग्राम। मास इसका टोटल वजन कितना था 50, अब इसको हमने कम कर दिया तो हम लिख देते हैं हमारे पास इसका वजन आ गया 25 ग्राम। अमाउंट इसका कितना था 50 ml था, अब हमने इसको हाफ कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 ml आ गया। और उसके बाद वॉल्यूम भी इसका कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अच्छा, इसके साथ एक और प्रॉपर्टी लिख देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज होगी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सेम उसी तरह रहेगा 0 और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सिस्टम को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं कि सिस्टम को डिवाइड करने से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई या नहीं हुई, या सिस्टम को बाई पार्ट करने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई या नहीं हुई। तो यहां पे देख ले हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, मास ये चेंज हुआ, उसके बाद अमाउंट ये चेंज हुआ, और ये वॉल्यूम ये चेंज हुआ, और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम को बाय पार्ट्स करने से, सिस्टम को पार्ट्स में कन्वर्ट करने से जो प्रॉपर्टीज चेंज होगी उस प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे, उस प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। और सिस्टम को बाय पार्ट करने से जो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी उस प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी कंसेप्ट है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का। ये ऐसी प्रॉपर्टीज है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जिस तरह इस गिलास ए के अंदर, इस गिलास बी के अंदर जो भी यहाँ पे मैटर मौजूद था उसको हमने बाई पार्ट कर दिया, और बाई पार्ट करने से हमने ये देखा कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, उसका प्रेशर चेंज नहीं हुआ, उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं हुई, उसका मास चेंज हो गया, उसकी अमाउंट चेंज हो गई, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे एक और भी प्रॉपर्टीज हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर, कलर। तो कलर यहाँ पे जिस तरह था उसी तरह कलर यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है कि उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, ये ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर देती है। तो ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट आ गया। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे इस डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो हमें पता है कि मास भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम भी क्या है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो हमारे पास रेशो होगी एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, ये हमारे पास क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव। ठीक है, रेशो अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो उसकी जो रेशो होगी वो क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जिस तरह मैथ के अंदर माइनस माइनस प्लस होता है, इसी तरह यहाँ पे भी जो एक्सटेंसिव होगा वो आपका क्या होगा, इंटेंसिव। और इंटेंसिव की जो रेशो होगी वो हमारे पास इंटेंसिव होगी। तो ये हमारे पास ये एक्सटेंसिव है, अगर इंटेंसिव और इंटेंसिव की रेशो होगी तो ये हमारे पास इंटेंसिव होगी, जिस तरह हमने डेंसिटी के अंदर पढ़ा। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स में।
ये हमारे पास है एक्सटेंसिव, यहाँ पे इंटेंसिव लिख देते हैं इंटेंसिव, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटेंसिव। ठीक है, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी, मतलब हमारे पास किसी भी अमाउंट ऑफ मैटर है, उसका आ गया कलर। कलर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया बॉइलिंग पॉइंट, ये भी डिपेंड नहीं करता। 4 नंबर पे डेंसिटी आ गई, ये भी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। 5 नंबर पे मोलिलिटी आ गई है, ये भी हमारे पास रेशो है एक्सटेंसिव, और एक्सटेंसिव की तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये भी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 6 नंबर पे आ गया प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब एक्सटेंसिव की बारी आ जाए तो हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ गई। दूसरी हमारे पास आ गई है एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी भी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। इस एनर्जी के अंदर हमारे पास अगर आ जाए इंटरनल एनर्जी, ये भी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज होगी वो एनर्जी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एनर्जी का क्वेश्चन आ जाए जर्नल, तो हम क्या कहेंगे कि एनर्जी जो भी हो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई है। हीट भी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है हीट भी हमारे पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसके पास आ गई है हीट के अंदर, इसी के साथ ही रिलेटेड है एंथैल्पी। एंथैल्पी हम किसको कहते हैं, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट होता है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। तो एंथैल्पी भी हमारे पास क्या होगी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास सिस्टम की जो रैंडमनेस होती है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी भी हमारे पास क्या होगी, एंट्रोपी भी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगी। और 7 नंबर पे हमारे पास होगा मास। तो मास भी अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान टॉपिक था, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ आया होगा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का। उसके बाद बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो आप लोग खुद जो है उसको सर्च कीजिए, उसके ऊपर सोचिए, तो इंशाल्लाह ये कंसेप्ट जो है आप लोगों के जहन में अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।